ऐसे लक्षण होते हैं। एक समय नामदेव जी पिछले संस्कारवश इतना भावुक हो गया, एक मंदिर में आरती हो रही थी, ब्राह्मण लोग उसमें आरती कर रहे थे, खड़ा होकर के शाम के समय घंटियां बजा रहे थे। नामदेव जी वहां से घूम आ रहे थे किसी कामवश, इतने आत्म विभोर हो गए, अपने हाथों के जूते उठा करके ऐसे घंटियां बजाते हुए, और उन पंडितों के अंदर उस 20-30 जो पंडित जी खड़े थे उनके अंदर चले गए और मूर्ति के मंदिर के गेट के सामने जाकर खड़े हो गए, ऐसे बजा रहे हैं। अब ब्राह्मण पुजारी ने देखा कि ये छोटी जाति वाला, क्योंकि पहले छुआछूत चरम सीमा पर थी, और कैसे आ गया हम ब्राह्मणों के बीच में मंदिर ठाकुर भगवान के दरबार में, और हाथ में जूते लिए हुए। उसकी बाजू पकड़ के पुजारी ने घसीट के मंदिर के पीछे पटक दिया, और वो पड़े पड़े भी ऐसे कर रहा है। परमात्मा ने क्या किया कि मंदिर का मुंह उस भगत की तरफ कर दिया, नामदेव की तरफ, और पंडित जी पिछली तरफ घंटी पीट रहे हैं। पुण्यात्माओं, यही परमात्मा कुछ समय के लिए अन्य वेश बनाकर ना जाने कहां प्रकट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि यहां एक संत रहते थे, लेकिन उनका ये नहीं मालूम, उन्हें कभी नहीं बताया वो कौन है, कहां से आए थे, कहां के रहने वाले थे। और संत से पहले लोग डरते बहुत थे, उसको ज्यादा छानबीन भी नहीं करते थे। ऐसे वो परमात्मा वहां प्रकट हुए, कबीर परमात्मा एक संत की वेशभूषा बना करके वहां रहने लगे। एक रंका और बंका नाम के पति पत्नी और साथ में उनकी एक पुत्री, वो तीनों परमात्मा के शिष्य हुए। परमात्मा ने उनका अंधेरा हटाया, तत्व ज्ञान समझाया, सतभक्ति पर लगाया। नामदेव जी ने भी उन्हीं का उपदेश लिया। परमात्मा ने उनकी सारी कहानी सुनाई कि बेटा ये तेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जिनसे तुम्हें भगवान छोटी मोटी सिद्धियां से चमत्कार हो रहे हैं, ये पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, भविष्य की साधना तेरी ठीक नहीं है। तो शाम के समय अब गुरु भाई के घर पे गुरु बहन भाई चले ही जाते हैं। नामदेव जी अगले दिन सुबह सुबह उन रंका बंका के घर पे पहुंच गया। रंका बंका तो था नहीं, वो अपनी लकड़ी तोड़ने जंगल में गए हुए थे। उनकी बेटी थी और वो कोई औषधि पूछ करके किसी वैद्य से और पट्टी तैयार कर रही थी। नामदेव ने पूछा, बहन ये पट्टी किसके लिए, क्या कुछ हो गया, क्या माता जी को कुछ हो गया, पिताजी को हो गया? कहने लगी, नहीं रे भाई, गुरुदेव के हाथों का चोट लागी, और नामदेव तू बाज आ जा, भगवान को घना दुखी मत करा करे। वो सहम गया, भी क्या बात है, ये बेटी बहन क्यों कह रही है ऐसा, कि तू भगवान ने घना मत सताया करे, तेरे के सिर में दर्द था, वहां पहुंच गया उन पंडितों के बीच में है। कल तू जब पंडितों के वहां गया, उन मंदिर के वहां घुस गया, उन्हें तुझे ठाकर पीछे पटक दिया। उस समय हम भगवान के पास बैठे थे, गुरु जी के पास, और वो एकदम अंतर ध्यान हुए, थोड़ी देर में आए तो उनके हाथों में चोट लगी हुई थी। हमने पूछा, भगवान क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, बेटी नामदेव मेरे भक्त को कि वहां बेइज्जती हुई थी, और उस मंदिर को फेर के आया हूं, घुमा के आया हूं, कि तो लीला करनी थी दाता ने, उनने क्या जरूरत थी वहां जाने की। और भाई तू मानता नहीं कति भी है, भगवान को ज्यादा तंग मत कराया कर, तू जो भक्ति बताई है ऐसे कर, अपनी साधना वो करते रहेंगे जो करे, तू वहां क्यों गया? उसको बड़ा चिंता हुई, एकदम पानी पानी हो गए नामदेव जी, और जाकर देखा सचमुच उस संत के हाथों को चोट लगी हुई थी, छिले हुए थे, पट्टी बंधी हुई थी। वह लड़की गई, वो पट्टी खोली, दूसरी पट्टी बांधी।
तब पुण्यात्माओं, परमात्मा, अब हमने ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, हम केवल कथाएं ज्यों की त्यों सुनकर वहीं छोड़ दिया करते थे, उसका सार नहीं निकल पाता था क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं था। तो ऐसे नामदेव जी को परमात्मा ने ये फिर सतनाम दिया, लेकिन आगे देने का अधिकार नहीं किया था। परमात्मा कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोम भेद बचार बिचारी, सार शब्द पाया जब लोई, आवागमन बहुर ना होई। नामदेव जी ने पहले गुरु भी बना रखा था, कोई संत उससे उपदेश भी ले रखा था, ओम नाम का जाप करता था। वो सोचता था कि तो तेरे इस ओम नाम के जाप से सब कुछ हो रहा है। परमात्मा ने पीछे फिर उसको वास्तविक ज्ञान दिया। नामा छिपा ओम तारी, नामदेव जी छिपा जाति के अंदर थे। ओम नाम की लो ला रखी थी, तारी माने लो। और पीछे जब सतगुरु मिले तो तत्व तब सोहम भेद विचारी, और फिर परमात्मा ने उनको सार शब्द दिया, तब उनका मोक्ष हुआ नामदेव जी का। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।